साथियों, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दीजिए और यदि आप चाहते हैं कि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको मैसेज मिल जाए तो बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं अंकुर जोशी आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। देखिए, सिंह लग्न वालों के लिए मई का यह महीना कैसा रहने वाला है, आज हम ये समझेंगे। मेरे प्रिय साथियों, स्क्रीन पर जो आपको कुंडली दिखाई दे रही है उसमें आप मई माह के शुरुआत में ग्रहों की स्थिति को समझ सकते हैं। देखिए, बुध, बृहस्पति, सूर्य और राहु जो है ये आपकी कुंडली के नवम भाव में है और शुक्र मई माह के प्रारंभ में दशम भाव में है और मंगल एकादश भाव में, केतु तीसरे भाव में और शनि जो है सप्तम भाव में है। इसके अलावा कब कब ग्रह राशि परिवर्तन कर रहे हैं यह भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे ऑनलाइन बैच से जुड़कर आप बिल्कुल शून्य से ज्योतिष का ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर हमारे ज्योतिष सीखने के ऑनलाइन बैच चलते रहते हैं। आपके सामने स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप करें, अगले बैच की जानकारी आपको प्राप्त हो जाएगी। इसके अलावा यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य ही दबा दीजिएगा ताकि जब भी कोई नया एपिसोड अपलोड हो तो आपको मैसेज मिल जाए, आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। देखिए, यह जो राशिफल हम अभी समझ रहे हैं यह ग्रहों के वर्तमान गोचर पर आधारित है और गोचर जो है अपने आप में स्वतंत्र फल नहीं दे सकते हैं। तो सटीक फलादेश के लिए अपनी कुंडली में ग्रहों की स्थिति के साथ साथ ग्रहों की दशा अंतर्दशा देख लेना भी अत्यंत ही आवश्यक होता है, क्योंकि देखिए बहुत से लोगों की कुंडली जो है वो सिंह लग्न की होगी तो सभी को समान फल प्राप्त नहीं हो सकते हैं। इसलिए अंतिम निर्णय तक कुंडली विश्लेषण के बाद ही पहुंचा जा सकता है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए अभी लग्नेश सूर्य जो है 14 अप्रैल से ही आपकी कुंडली के नवम भाव में उच्च के हैं और यह यहाँ 15 मई तक रहेंगे। देखिए, अभी आपका जो समय है यह ठीक चल रहा है, भाग्य का कहीं ना कहीं आपको साथ भी मिल रहा है। अभी देखिए 15 मई तक सूर्य नवम भाव में रहेंगे जिससे आपको भाग्य का साथ मिलेगा और आप किसी धार्मिक यात्रा पर भी जा सकते हैं। इसके अलावा पिता का सहयोग भी आपको प्राप्त हो सकता है। मेरे प्रिय साथियों, 15 मई दोपहर 12 बजे जो है सूर्य आपकी कुंडली के दशम भाव में प्रवेश करेंगे। 15 मई से 15 जून के मध्य आप यह महसूस करेंगे कि आपका जो व्यापार है, आपका जो कार्य है यह आगे बढ़ रहा है। यह समय जो है यह ग्रोथ का समय है। देखिए, इस समय सीमा में आपको समाज में या राजनीति में कोई पद प्राप्त हो सकता है। इस समय सीमा में समाज और राजनीति में आपका नाम होने के बहुत अच्छे योग हैं। आपकी अप्रोच बढ़ेगी। यदि आप राजनीति में हैं तो बड़े नेताओं से आपकी मुलाकात हो सकती है। मेरे प्रिय साथियों, यदि आप कहीं जॉब करते हैं तो इस मई माह में आपका प्रमोशन हो सकता है, अच्छे योग है। वैसे देखिए, पूरा मई महीना जो है ये आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। इसके अलावा यदि आप गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपकी परीक्षा यदि 15 मई से पहले होती है तो आपको बहुत ही सकारात्मक परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन देखिए, आप स्वयं यह महसूस करेंगे कि आपके वैवाहिक जीवन में नीरसता है, आप एंजॉय नहीं करना चाहेंगे या आपके जो पार्टनर है वो एंजॉय नहीं करना चाहेंगे। आपका पार्टनर जो है वो बड़ा मैच्योर होता है। मेरे प्रिय साथियों, देखिए अभी जो आपका समय चल रहा है यानी जो मई महीना है यह आपके प्रोफेशन के लिए बहुत अच्छा महीना रहने वाला है। आप देखिए, जो भी प्लानिंग काफ़ी समय से कर रहे हैं उसे आप एग्जीक्यूट कर सकते हैं। यदि आप अपने व्यापार में कोई नया निवेश करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कर सकते हैं। बहुत ही सकारात्मक समय है। देखिए, एक महत्वपूर्ण बात, यदि आप घर खरीदने की प्लानिंग कर रहे हैं तो 10 मई से पहले यदि आप घर को फाइनल कर लेते हैं तो यह अत्यंत ही उत्तम रहेगा, अन्यथा फिर आपको 1 जुलाई तक इंतजार करना पड़ सकता है। मेरे प्रिय साथियों, 10 मई से ही यदि आप कुछ ऐसा महसूस करते हैं कि भाग्य में कुछ रुकावट हो रही है या आपका कोई कार्य रुक रहा है तो आप प्रतिदिन गाय को गुड़ अवश्य ही खिलाएं। मेरे प्रिय साथियों, संतान के तरीके से भी यह महीना आपके लिए सकारात्मक है।
यदि आप हायर एजुकेशन में हैं, यानी उच्च शिक्षा यदि आप ग्रहण कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत सकारात्मक है। मेरे प्रिय साथियों, आपकी कुंडली में मंगल और बुध के मध्य परिवर्तन योग बन रहा है। यह योग 10 मई तक है, तो भाग्य के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है। देखिए, आपकी कुंडली के नवम भाव में बृहस्पति और राहु की युति है, और नवम भाव जो है वो धर्म का भाव है, और राहु किसी नियम को नहीं मानता है। देखिए, आप किसी ऐसे कार्य को करने से बचें जो हमारे धर्म के खिलाफ हो, या ऐसा कोई कार्य जिसकी इजाजत हमें हमारा परिवार और समाज नहीं देता है, ये काम बिल्कुल ना करें। इसके अलावा आप सात्विक भोजन ही ग्रहण करें, किसी भी प्रकार का नशा ना करें, किसी का अहित ना करें, और समय समय पर मंदिर जाएं, अपने घर में बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद लें, साधु संतों का आशीर्वाद लें, और ध्यान अवश्य ही करें। देखिए, मैंने जो अभी आपको बातें बताई हैं, इन बातों का आपको विशेष ख्याल रखना है। यदि आप इन बातों का विशेष ख्याल रखेंगे तो यह महीना आपके लिए बहुत ही बेहतरीन महीना साबित हो सकता है। अब आइए यह समझते हैं कि इस महीने में सावधानी रखने वाले दिन कौन कौन से हैं। मेरे प्रिय साथियों, 15 और 16 मई को आपको चिंता रह सकती है। इन 2 दिनों में आप अपनी सेहत का भी ख्याल रखें, और भोलेनाथ के मंदिर अवश्य ही जाएं, और जलाभिषेक अवश्य ही करें। इसके अलावा 24 और 25 मई आपके लिए खर्चे वाले दिन रह सकते हैं। इन 2 दिनों में अपनी सेहत का भी आपको ख्याल रखना है। इन 2 दिनों में भोलेनाथ के मंदिर जाएं, जलाभिषेक अवश्य ही करें। मेरे प्रिय साथियों, प्रेम मोहब्बत के लिए 9, 10, 22 और 23 मई अच्छे दिन हैं। यदि आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो ये 4 दिन अच्छे हैं। इसके अलावा यदि आप शेयर बाजार में पैसा निवेश करते हैं तो विशेष सावधानी रखने की आवश्यकता है। जल्दबाजी में आप गलत शेयर खरीद सकते हैं, और जल्दबाजी में किसी अच्छे शेयर को बेच सकते हैं, जिससे आपको नुकसान हो सकता है। तो अभी फिलहाल जो है बहुत सोच समझ कर ही शेयर बाजार में निवेश करें। अब देखिए, अमावस्या जो है वह 19 मई को है। इस दिन जो है आप यथाशक्ति दान धर्म अवश्य ही करें, और गौ माता को हरा चारा खिलाएं। इसके अलावा प्रदोष व्रत 3 और 17 मई को है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं है, और यदि आप किसी न किसी रूप से मानसिक तनाव में रहते हैं, तो इन 2 दिनों में आप भोलेनाथ की अभिषेक करें, मंदिर जाएं। ऐसा करके आप बहुत सुकून महसूस करेंगे। उम्मीद करता हूँ ये एपिसोड आपको अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिएगा, और यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य दबा दीजिएगा। मिलते हैं हम अगले एपिसोड में। जय श्री राधे, जय श्री राधे।